अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख। आज का वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा मैजिकल और इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं अपने क्लाइंट की एक ट्रांसफॉर्मेशन के मैसेजेस शेयर करूंगी जिन्होंने अपना 1 महीने में 7 kg तक वजन कम कर लिया, माशाल्लाह से फैट लॉस कर लिया, उनका बहुत अच्छा इंच लॉस हुआ है। तो उनके मैसेजेस सुनेंगे। और नंबर 2 ये कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, जो मेरा अभी प्रीवियस वीडियो था जिसमें मैंने कहा था कि आप क्विकली अपना 10 से 12 kg तक वजन कम कर सकते हैं, ये एक तरीका अपना के। उसमें मैंने फर्स्ट मील शेयर किया था। अब सेकेंड मील आप किस तरह का ले सकते हैं, किस टाइम पे ले सकते हैं, क्या क्या चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, वो सारा कुछ बताऊंगी। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं फिर भी हमारा वजन कम नहीं हो रहा। तो इन तीनों इंपॉर्टेंट बातों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आपने वीडियो पूरा देखना है, कोई भी चीज़ आपने स्किप नहीं करनी क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं अपने क्लाइंट के मैसेजेस आपको सुना दूँ ना, जिन्होंने अपना वजन 7 kg तक कम कर लिया। उनका 10 kg तक हो जाता, उनको अपना सिटी जाना पड़ गया और कोई ट्रैवल करना पड़ गया। तो समटाइम्स देखें ट्रैवलिंग में डाइट ज़रा थोड़ी सी रोइन हो जाती है, लेकिन इट्स ओके। फिर मैं उनको वापस अपने ट्रैक पे ले आई थी। तो माशाल्लाह से 7 kg भी बहुत ज़्यादा होता है। 7 kg का एक बैग उठा के देखें तो वो चीज़ आपकी बॉडी से निकल गई है ना। तो मैं इनके मैसेजेस सुनाती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको सेकेंड मील का बताऊँगी। और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के बावजूद वजन कम जिनका नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। और मैं आपकी सारी वीडियोस देखती हूँ, अभी जो आपने अभी पिछले कुछ दिनों शेयर की हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि मैं ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, आपसे बात होती है और आपकी वजह से मेरा इतना अच्छा वेट लॉस हो रहा है। मुझे लगता था कि 10 kg हो जाएगा, लेकिन अब 7 kg हुआ है, तो वो भी मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अब आप बताएं, क्या अब नेक्स्ट मंथ मुझे यही रखना है या आगे इससे ज़्यादा हो सकता है? इन्होंने मेरे साथ 2 months का पैकेज लिया है। जी, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया है कि मैंने हिम्मत की और मैं इस तरफ आई हूँ, अपने लिए कुछ किया मैंने। और आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे और कंसिस्टेंट रहें, इन्हीं सारी चीज़ों को फॉलो करती रहें और पिक्चर्स अपने मील्स की ज़रूर शेयर करें, चाहे एक आधी करें, ताकि आप अकाउंटेबल भी फील करेंगे और ज़रा डिसिप्लिन भी रहेंगे। ठीक है जी, ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, कीप इट अप, बाय बाय। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपके ये अल्फाज मेरे लिए बस किसी ज़िंदगी से कम नहीं है। थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू। अल्लाह ताला आपको बहुत 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 ढेर कामयाबियाँ अता करे, आमीन। और आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे गैस का इशू है, अम्मी की तरफ आई हुई हूँ। तो इस तरफ ये है कि अब मैं 6 बजे खाती हूँ शाम को, उसके बाद जो नेक्स्ट डे है वो मैं 12 बजे लेती हूँ। 7 बजे हो जाता है, कभी 6 से 7 या 7 से 7:30, यही बस टाइम होता है 7 का तकरीबन, इसी के अराउंड। तो अगला दिन जो होता है वो मैं 12 बजे फिर खाती हूँ। 1 घंटे की वॉक मॉर्निंग में है, वही आपने बताया था, फिर शाम में खाने से पहले और खाने के बाद, और ग्रीन टी और कहवा, बस यही होता है। जी जनाब, तो सुन लिया आपने इनके मैसेजेस और आपको भी मोटिवेशन हुई ना। और उनके अल्फाज से देखें पता चल रहा है कि वो कितनी खुश हैं। जब इंसान की लाइफ चेंज हो जाती है तो जाहिर सी बात है दिल से दुआएं निकलती हैं और मुझे इतना अच्छा लगता है इस तरह के अल्फाज सुन के, मेरा दिन बन जाता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी ज़ात से आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो आपने भी टाइम वेस्ट नहीं करना, फ़ौरन से पहले दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और अपना अपॉइंटमेंट बुक कराएं एंड यू कैन स्टार्ट योर वेट लॉस जर्नी विद डॉक्टर सादिया शेख। और मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और ताकि हर आने वाला न्यू वीडियो आप देख सकें कि उसमें आपका ही फायदा है। और वीडियो को देख के ना वीडियो को लाइक करें, सबके साथ एक अच्छी चीज़ शेयर करें, ठीक है, क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ सदका जारिया। अच्छा, अब सेकंड मील की हम बात कर लेते हैं। अच्छा, उसमें ना मैं दरअसल ऐसे 1 मील अ डे पे समटाइम्स चली जाती हूँ, तो इस वजह से मेरा मील बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, 3 to 4 PM तक हो गया था और मैंने आपको पूरा अपना रूटीन बता दिया था। तो अगर आप लोग बिगिनर्स हैं, स्टार्ट किया है आपने, तो आप अपना 12 से 2 के दरमियान या 12 से 1 के दरमियान आप अपना फर्स्ट मील लीजिए, ठीक है। 16 घंटे की फास्टिंग कीजिए और फर्स्ट मील लीजिए और उसके बाद फिर शाम 6 से 7 बजे के दरमियान आप अपना सेकंड मील ले लेना है। और सेकंड मील का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, उसमें आपने हाई प्रोटीन हाई फाइबर रखना है और आपने कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स इस्तेमाल नहीं करना, स्पेशली सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे रोटी, चावल, दलिया, इस तरह की चीज़ें आपने नहीं लेनी है। आप सबसे पहले कोशिश करें कि आप सूप्स ले लें, सैलड्स ले लें, सब्जियों का सूप ले लें और उसके बाद फिर आप जो है वो, क्योंकि उसमें
उसमें भी फाइबर और आपका जो है काफ़ी हद तक सूप्स और सैलड से पेट भर जाता है, सही है। और उसके बाद फिर आपने प्रोटीन और सब्जियों का मिक्स कॉम्बिनेशन या तो एक साथ पका हुआ इस्तेमाल कर लें, जैसे चिकन के सालन के साथ कोई ऐसी चीज़ लेस ऑयल में बना हुआ होना चाहिए सारा कुछ, और कच्ची सब्जियों का सलाद ले लें, और जिन लोगों को कच्ची सब्जियों का सलाद सूट नहीं करता तो आप पकी हुई सब्जी ले लें, बस खलास। इस तरह से आपका पेट भर जाएगा। सूप्स और सैलड लेने से आपका तकरीबन 60-70 पेट भर जाएगा। तो फिर आप प्रोटीन और फाइबर जब लेंगे तो सारी रात आपकी बॉडी का इंसुलिन लेवल बैलेंस रहेगा, आपका वजन बढ़ ही नहीं सकता, ठीक है जी। और उसके बाद आपका क्या रूटीन होना चाहिए, उसके आधे घंटे के बाद आपने कोई भी हर्बल टी ज़रूर लेनी है। जिंजर टी ले लीजिए, टर्मरिक टी ले लीजिए जो हल्दी का कहवा होता है, सिनेमन टी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्ज़ कहवा ले लें, या फैनल टी ले लें, कोई भी एक हर्बल टी जो आपको सूट करती है उसका आपने करना है इस्तेमाल। उसके बाद आपने अच्छा खाना खाने के बाद, जब आप खाना खा लें तो उसके बाद फिर आप 10 से 15 मिनट की वॉक करें, बैठना नहीं आपने। फिर उसके बाद आपने कहवा ले लिया, फिर नमाज पढ़ें इशा की और अल्लाह का नाम लेके सो जाएं। रात 10 PM से लेके सुबह फजर तक की नींद आपने अगर पूरी कर ली ना तो आपका दूसरा दिन इतना ज़बरदस्त और इतना प्रोडक्टिव गुजरेगा ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। आपको ऐसा लगेगा, आपको दिन लंबा लगेगा और हर चीज़ आपको बहुत अच्छी हैप्पीली मूड के साथ आप पूरे दिन को आप परफॉर्म कर सकेंगे। आपको सुस्ती के और लेजीनेस के इश्यूज़ होंगे ही नहीं। और इसमें भी यह है कि जितनी आपने हाइड्रेशन अपनी कंप्लीट करनी है ना वो आप मगरिब से इशा के दरमियान कर लें। ज़्यादा पानी का इस्तेमाल आपने रात में नहीं करना, कॉफ़ी का आपने इस्तेमाल नहीं करना। सब्ज़ कहवा मैं इस वजह से कहती हूँ कि कोई दूध और चीनी से भरी हुई चाय से बेहतर होता है, ठीक है। उससे भी बार बार आपको वॉशरूम जाने की ज़रूरत होती है, तो उससे आपकी नींद रुइन होगी, और जब आपकी नींद ख़राब होगी तो फिर आपके हार्मोन्स जो होते हैं ना, भूख लगाने के जो हार्मोन्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, तो आपकी एपिटाइट इंक्रीज़ होती है, फिर आपका दिल चाहता है आप कुछ ना कुछ अनहेल्दी ईटिंग करते हैं, नींद भी नहीं आती ना, आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो रही है इस तरह से। तो इन सब चीज़ों का भी आपने ख्याल रखना। तो फिर आप देखें कि पूरे सेकंड मील के साथ मैंने पूरा रूटीन भी आपको रात का बता दिया। अच्छा, वो लोग आ जाएं जो लोग ये कह रहे थे कि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं उसके बावजूद भी हमारा वज़न कम नहीं हो रहा, फैट लॉस नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स, स्पेशली सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें रोटी, चावल, दलिया, अनाज, हर तरह का ग्रेन्स, या तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं, या फिर जब आप अपना मील स्टार्ट करते हैं तो उसको फाइबर से स्टार्ट नहीं करते, या तो आप फाइबर वाटर नहीं लेते या सब्जियों का इस्तेमाल नहीं करते। तो तरतीब मैं हमेशा आप लोगों को ये सिखाती हूँ कि पहले फाइबर लें, प्रोटीन, फैट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का कॉम्बिनेशन बनाकर आपने अपने मील्स को लेना है। आहिस्ता आहिस्ता आपने चबाकर खाना है, जल्दी जल्दी नहीं खाना है। और खाना खाने से आधे घंटे पहले आप 1 से 2 गिलास पानी पी लें। अगर आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका वज़न कम ना हो। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ ना, स्पेशली ख़वातीन क्या करती हैं कि वो सालन में से सिर्फ उसकी ग्रेवी निकाल लेती हैं और उसको रोटी से खा लेती हैं, है ना। ऐसे ही करते हैं ना आप लोग, या फिर सालन निकाल के थोड़ा सा बहुत सारे चावल डालें और उसके बाद उसको खा लिया। वो अगर आप सलाद के साथ भी खाएंगे, गलत तरतीब से खाएंगे या ज़्यादा क्वांटिटी में खाएंगे तो आपका वज़न कम नहीं होगा, क्योंकि जब आप फास्टिंग करते हैं ना तो आपके इंसुलिन के लेवल बॉडी में कम हुए होते हैं। तो हमें इसको कॉन्स्टेंटली कम ही रखना है, इंसुलिन के लेवल को। एकदम से अगर आप उसे ग्लूकोज लोड दे देते हैं, कैसे कोई चीज़, या तो अच्छा ऐसा भी करते हैं कुछ लोग के वो फास्टिंग में ऐड ही नहीं करते। बिटवीन मील्स आप चाय पीते ना तो उसके अंदर चीनी डाल ली, या फिर गुड़ डाल लिया, शहद डाल लिया, तो उसमें भी चीनी होती है, उसमें फ्रक्टोज नाम की चीनी होती है जो कि आपके इंसुलिन के लेवल को बढ़ाती है। या फिर 1 से 2 बिस्किट ले लिए, उसको तो आप लोग काउंट ही नहीं करते, है ना, कि कोई बात नहीं, ये कोई मील थोड़ी है। तो उससे बिल्कुल आपकी फास्टिंग रुइन हो जाती है। तो यही सारी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के बावजूद आपका वजन कम नहीं हो रहा होता, सही है। या फिर कोई ना कोई मीठी चीज़ या ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा ले लिए, चाय के साथ बहुत ज़्यादा खजूरें खा ली या बहुत ज़्यादा अंजीर का इस्तेमाल कर लिया। तो ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में इनके अंदर शुगर्स होती हैं, तो वो आपके इंसुलिन के लेवल को बढ़ाती हैं। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपका वज़न इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ भी कम होगा। यही तमाम गलतियां होती हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के बावजूद आपका वज़न कम नहीं हो रहा था। तो आई होप कि आपको पूरा मैसेज चला गया कि किस तरह से उन्होंने, मेरी क्लाइंट ने जल्दी जल्दी से अपना वज़न कम किया। उनका सेकंड मंथ स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद हम कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे आपके साथ शेयर। सेकंड मील भी मैंने आपको बता दिया, और अब आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है तो इन सब चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। मुझे दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख साइनिंग ऑफ। बाय बाय।